तो फाइनली एसएससी ने इस साल की पहली नोटिफिकेशन निकाल दी, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जिसमें आपने देखा 3000 से ज़्यादा पोस्ट आई हैं। भाई देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं कि भाई इतने दिनों से इंतज़ार था हमको एसएससी की वैकेंसीज़ का, तो फाइनली हर लेवल के, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, सबके लिए कुछ ना कुछ एग्जाम्स में आपने देखा है कि इस बार वैकेंसी आई है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि भाई क्या एज लिमिट होनी चाहिए, राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब 13 अप्रैल से लेके 4 मई के बीच में आपको ये फॉर्म भरना है। याद रखिएगा, लास्ट डेज या लास्ट वीक का वेट मत करिएगा कि भाई अभी नहीं बाद में भर देंगे, अभी बहुत समय। याद रखिएगा, देर आप कर, वो बोलते ना देरी से दुर्घटना भली, राइट, आप थोड़ा सा देरी करोगे उससे क्या होगा, आपकी दुर्घटना हो जाएगी। यहाँ पे आपको देरी करनी ही नहीं है, आपको यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट करना है। यहाँ पे आपको तुरंत आपको क्या करना है, आज फॉर्म भर देना है। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे क्या होगा, कई लोग फॉर्म भर रहे होंगे, सर्वर इशू हो जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो उसका ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ क्या है भाई, देखो आपको ये देखना है कि ऑनलाइन पेमेंट कब तक चलेगी। ऑनलाइन पेमेंट 4 मई तक लास्ट चलेगा, राइट। और एग्जाम पैटर्न की बात करें या किस दिन एग्जाम होगा, जो कि होगा जून 2026 में टेंटेटिव है, मतलब जून में आपका ये एग्जाम करवा देगी एसएससी, राइट। अब ध्यान में रखो, ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको ही पता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें, इसमें हमको पता है 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म है, तो कॉमन सेंस से सबके सिलेबस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे ये क्या है, मैट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम है, जिसमें देखोगे उनका ये आपका सिलेबस है, ठीक है। सिमिलरली ये आपका क्या है, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, तो सबके सिलेबस अलग अलग है ना। तो आप ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, या फिर आप अभी पॉज करके इसको जूम आउट करोगे तो आपको दिख जाएगा आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। फिलहाल आगे देखते हैं कि भाई इसमें देखिए कि भाई एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। हम लोग को लग रहा था ना कि भाई एसएससी क्या कर रहा है, समय के साथ बदलाव कर रहा है। हम लोग ने लास्ट एग्जाम में भी देखा था एसएससी ने ऐसा किया इस बार भी उसने क्या किया, उसने इस बार ये 60 मिनट जो सेक्शनल टाइमर है उसको वापस से इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसमें वो क्या कह रहा है कि जनरल इंटेलिजेंस हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे इंग्लिश हो, सबके लिए 15-15 मिनट। मतलब पहले जो होता था 60 मिनट जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने थे, अब पर सब्जेक्ट 15 मिनट दिए गए हैं, यानी आपको अपनी स्पीड पे वर्क करने की अब टाइम आ गया है। याद रखिएगा, अगर आपका जीएस मजबूत है, आपने 5 मिनट भी कर लिया, बट वो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स का कोई यूज नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आपको मैथ्स के लिए अलग से 15 मिनट ही मिलेगा। तो आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि 15 मिनट के अंदर आपके सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ठीक है। तो लगे रहिए अपनी मेहनत पे। और हम बात करें कि भाई एज लिमिट, तो सबके लिए अलग अलग एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। मेन चीज अगर देखा जाए, एज लिमिट देखिए किस बेसिस पे जा रही है, दैट इज 1 वो क्या है, 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 को, राइट, 1 जनवरी 2026 ये डेट डिसाइड की गई है। इसके अकॉर्डिंग पहले क्या होता था, 1 अगस्त रखी जाती थी किसी भी एसएससी के एग्जाम के लिए, कि 1 अगस्त को हम क्या करेंगे, मार्क रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते थे एज। इस बार क्या करा गया है, 1 जनवरी 2026, इसके अकॉर्डिंग आपकी एज देखी जाएगी। अब सबके लिए अलग अलग है। वो लोग जो 18 से 25 वाले हैं, उनके लिए क्या एज है, 2001 के बीच में पैदा होने चाहिए, 2008 के बाद नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सिंपल चीज़ क्या है, ये सारी आपके एज वाइज या पोस्ट वाइज आप देखते हो कि ये आपकी सारी एज लिमिट्स है, राइट। फिर हम बात करें एसएससी, SC ST हो या OBC हो, सबके लिए एज रिलैक्सेशन वही मिल रहा है जो सबको देते हैं हमेशा से। SC ST को 5 ईयर्स का, ठीक है, OBC को 3 ईयर्स का, PWD को क्या कहते हैं, अब देखते हो 10 ईयर्स का दिया गया है। तो ये धीरे धीरे सब एक्स सर्विसमैन को 3 साल का एक्स्ट्रा दिया गया है। तो ये सारे क्या है, आपके एज रिलैक्सेशन है, जो कि आपको आपके इस एग्जाम में दिए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि भाई इस एग्जाम में आपको कहाँ से क्या कितना, एक तो पहली चीज़ क्या, आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है अपनी स्पीड। क्यों? क्योंकि 15-15 मिनट ही दिए गए हैं हर सेक्शन को, तो जस्ट वर्क ऑन इट। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है भाई, आपके सामने जब घड़ी चल रही होती है, वो समय जो ऐसा होता है, वो उस समय आपको कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। तो उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आज से देना शुरू करो प्रैक्टिस में, ठीक है। तब तक लिए पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।